हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं रेलवे ग्रुप डी पॉइंट्स में रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्यारे से चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट में हम लोगों ने बहुत वेट कर लिया और अब आगे कब तक रिजल्ट आ सकता है और कब तक हम लोगों को वेट करना चाहिए। कोर्ट केस का अपडेट क्या है, जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है, इस कोर्ट केस के चक्कर में पूरे कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं और हम लोगों ने 22 मई तक का भी वेट कर लिया। अब 22 मई भी बीत चुका है दोस्तों, अब रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो 22 मई का डेट दिया गया था, यानी इसके पहले भी रेलवे ग्रुप डी के बारे में जितने भी सारे 15 कैंडिडेट्स सीसीए वाले कोर्ट केस किए हैं, ये केस को अभी तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं दे पाया है कोर्ट, और दिन प्रतिदिन इसको डेट पे डेट दी जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 15 अप्रैल की डेट दिया गया, उसके बाद फिर 5 तारीख का डेट दिया गया, फिर 22 मई का डेट दिया गया। यानी इस कोर्ट केस को दिन प्रतिदिन डेट पे डेट दी जा रही थी, और जो कि इसका कोर्ट केस का लास्ट में 5 तारीख को सुनवाई हुआ था, उसमें इसका जो कि फैसला था उसको रिजर्व कर लिया गया था। जैसा आप लोगों ने उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा तो वहाँ पे पेंडिंग सीएवी लिख के आ रहा था। पेंडिंग सीएवी का मतलब होता है कि उसने कोर्ट का जो कि जज है, उन्होंने कोर्ट केस का फैसला को पूरा क्लियर कर दिया है, यानी कोर्ट केस का फैसला सुना दिया है, बस उसको रिजर्व कर लिया है और आप लोगों के बीच में उसका फैसला नहीं आया है। बस ऐसा माना जा रहा था कि आपका 22 मई तक उसका फैसला आ जाएगा, लेकिन 22 मई भी दोस्तों बीत चुका है और अभी तक आपको कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है कोर्ट केस के लिए कि उसका फैसला क्या हुआ कोर्ट केस का। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो कोर्ट केस है और इसमें अभी और टाइम लग सकता है। जैसा आप लोग को पता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कि कोर्ट केस का समर वैकेशन अभी चल रहा है, जो कि आपका 7 जून तक है। 5 मई से लेकर 7 जून तक तेलंगाना हाई कोर्ट का समर वैकेशन चल रहा है। तो इसकी वजह से अभी इस कोर्ट केस को और अब देरी होने का उम्मीद है, और ये जो कोर्ट केस में देरी हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स, लाखों कैंडिडेट्स इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन इस कोर्ट केस के चक्कर में परेशान हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से रेलवे इसका रिजल्ट दे दे। हमारा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या अभी आगे एग्ज़ाम की तैयारी करें कि नहीं करें, यानी वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और हताश हो चुके हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट केस का इसका जल्दी से जल्दी फैसला आ जाएगा, तो कैंडिडेट्स जो है कि अपना रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। अगर रिजल्ट होगा तो पीटी के लिए जम के तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो दूसरा कहीं और अपना देखेंगे। लेकिन ये जो कोर्ट केस है, ये गले में फंदे लगाने जैसा है। आपके गले में फंदा लगा दिया गया है, ना आपको झुलाया जा रहा है, ना ही उससे निकाला जा रहा है, यानी कि आपको बीच में लटका के छोड़ा गया है। जैसा कि कोर्ट केस के चक्कर में इसको पेंडिंग दिखा के, यानी कोर्ट केस दिन प्रतिदिन आपको डेट दिया जा रहा है। 22 मई को फैसला आने का था, यानी ऐसा सोचने में आ रहा था और सुनने में आ रहा था कि इसका जो फैसला है वो रिजर्व रख के बस 22 तारीख को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 22 तारीख को कोई भी फैसला नहीं आया और कैंडिडेट्स इंतजार करते रह गए शाम तक। हम लोगों ने भी ऐसा सोचा कि शायद 22 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा और कैंडिडेट्स को कोई खुशखबरी मिलेगी कि चलिए कम से कम रिजल्ट तो आया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट, ना ही कुछ भी, यानी कि कैंडिडेट्स को गुमराह करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों ने इसके पहले जो कि पेंडिंग केस दिखा रहा था, उसमें आपको एक डेट दी गई थी 22 मई का। आप लोगों ने क्लियरली देखा होगा कि 22 मई का सबको उसमें डेट क्लियरली लिखा था कि 22 तारीख को इसका कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन 22 तारीख भी बीत गया और अभी इसका कुछ भी अपडेट नहीं आया। और अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर 22 तारीख को नहीं आया तो अब हमको ऐसा लगता है कि जब तक इसका समर वैकेशन है, समर वैकेशन के पहले अभी इसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि समर वैकेशन में पूरा कोर्ट जो कि बंद है, कुछ इमरजेंसी केस सुने जा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जो हम लोग का केस यानी ग्रुप डी वालों का केस है, वो अब जब समर वैकेशन समाप्त हो जाएगा, यानी 7 जून को जब कोर्ट केस का समर वैकेशन समाप्त होगा, उसके बाद अगर की बैठक होती है, अगर उसमें सुनवाई होता है, तब इसका रिजल्ट आने का, जो कि कोर्ट के फैसला देने का उम्मीद बनेगा। अगर कहीं, जो कि आपको पता है कि 7 तारीख तक बंद है, 7 तारीख के बाद 8 तारीख से कोर्ट केस की बैठक होगी। कोर्ट केस की जब बैठक होगी तो उसके बाद उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख के बाद अब जो कि केस का फैसला सुनाया जाएगा, तो उसके लगभग 10 से 15 दिन के बाद रेलवे रिजल्ट जारी करेगा। आप लोग सोचिए कि 2024 की वैकेंसी अभी 2026 आधा, ऑलमोस्ट आधा चला गया है। अभी 2025 का वैकेंसी जो 22,000 पोस्ट आया उसको भी क्लियर कराना है, 2026 की नई वैकेंसी देनी है, यानी कि रेलवे कितना लेट चल रहा है। और रेलवे तो ऑलरेडी लेट चल रहा है, लेकिन अभी जो इसको कोर्ट केस के चक्कर में फंसा के इस भर्ती को और लेट पे लेट किया जा रहा है, तो ये अभी क्या हो सकता है दोस्तों। इसके लिए क्या कर सकते हैं, बस हम और आप वेट कर सकते हैं। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट केस का फैसला जल्द से जल्द आ जाए और कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट देखने को मिले। जो जिन भी कैंडिडेट्स का होगा तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेंगे, और जिनका नहीं होगा दोस्तों वो अपना किसी
एग्ज़ाम के बारे में और कोई अलग जो कि 22,000 पोस्ट की वैकेंसी है उसमें अपना ट्राई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।